Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study Lavan Island conflict. आज का ये एक्सप्लेनर हमारे करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। चलिए बिना किसी देरी के इसे डिटेल में समझते हैं। आज हम इस टॉपिक का एक 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करेंगे इस बात से कि लवान आखिर न्यूज में क्यों है। फिर हम इसकी ज्योग्राफिकल मैपिंग देखेंगे। इसके बाद समझेंगे इसकी हिस्ट्री यानी पर्ल से लेकर ऑयल तक का सफर, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रोल और फाइनली जियोपॉलिटिक्स पर इसका ग्लोबल इम्पैक्ट। लास्ट में एक कंसेप्चुअल प्रीलिम्स प्रैक्टिस एमसीक्यू भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि आखिर ये स्पेसिफिक लोकेशन रीसेंट इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए इतनी क्रिटिकल क्यों बन गई है। बात है मई 2026 की। रिपोर्ट्स आती हैं कि पर्शियन गल्फ की एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक ईरानियन टेरिटरी यानी लावन आइलैंड पर कोवर्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। ये स्ट्राइक्स एक ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा थी और इनका मेन टारगेट क्या था? इस आइलैंड पर मौजूद एक मैसिव ऑयल रिफाइनरी। अब किसी भी मेजर ऑयल रिफाइनरी पर ऐसी कोवर्ट स्ट्राइक होने का सीधा सा मतलब होता है हैवी ऑपरेशनल डिसरप्शंस और सप्लाई चेन का रुक जाना। यही वजह है कि लावन आइलैंड अचानक से ग्लोबल न्यूज हेडलाइंस में आ गया। ज्योग्राफी और मैप बेस्ड अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है, इसलिए आइए लवन की एग्जैक्ट लोकेशन को मैप पर ट्रेस करते हैं। जियोग्राफिकल डिटेल्स पर ध्यान दें तो लवन आइलैंड पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है। यह स्पेसिफिकली ईरान के हॉर्मुज़गैन प्रोविंस का हिस्सा है। अगर हम इसका डिस्टेंस देखें तो ये वेल नोन केश आइलैंड से लगभग 40 किलोमीटर्स वेस्ट में सिचुएटेड है। अब इसके डायमेंशंस की बात करते हैं। साइज में आइलैंड काफी छोटा है, लगभग 25 किलोमीटर्स इन लेंथ और सिर्फ 5 किलोमीटर्स इन विड्थ। पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका छोटा साइज इसकी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को बिल्कुल भी कम नहीं करता। चलिए अब इस आइलैंड के हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक रूट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये एक ग्लोबल एनर्जी हब कैसे बन गया। अगर हम हिस्ट्री के पन्नों को देखें तो लमगान आइलैंड को पहले हिडन पर्ल आइलैंड कहा जाता था। ये इसका हिस्टोरिकल एपिथेट यानी हिस्टोरिकल नाम था क्योंकि एक टाइम पर ये अपनी पर्ल फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। लेकिन वक्त के साथ रियलिटी पूरी तरह बदल गई। आज ये हिडन पर्ल एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल एनर्जी हब में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आज लवान आइलैंड की असल अहमियत क्या है? ये ईरान के सबसे क्रिटिकल ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स में गिना जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही मेजर ऑयल रिफाइनरी मौजूद है जो आसपास के ऑफशोर ऑयल के लिए एक मैसिव प्रोसेसिंग हब का काम करती है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्केल को समझना जरूरी है। इस आइलैंड पर बड़े बड़े प्रोसेस प्लांट्स हैं, ऑयल रिजर्व करने के लिए ह्यूज स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, मेंटेनेंस यूटिलिटीज हैं और ऑयल टैंकर्स को लोड करने के लिए एक बहुत बड़ी लोडिंग जेटी मौजूद है। ये किसी इंडस्ट्रियल सिटी की तरह ऑपरेट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आइलैंड 3 मेजर ऑफशोर फील्ड्स के लिए सेंट्रल ऑपरेटिंग बेस का काम भी करता है। वो फील्ड्स हैं सलमान, रिसालत और रेशादत। इनमें से जो सलमान फील्ड है वो पर्शियन गल्फ के सबसे बड़े ऑफशोर कॉम्प्लेक्सेस में से एक माना जाता है जो लावान से ठीक 144 किलोमीटर साउथ में लोकेटेड है। इन ऑफशोर फील्ड से जो भी क्रूड ऑयल निकाला जाता है उसको फाइनल प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के लिए सीधा लावान आइलैंड ही ट्रांसफर किया जाता है। अब थोड़ा मैक्रो लेवल पर आते हैं और समझते हैं कि दुनिया के सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट के पास इसकी लोकेशन क्या रोल प्ले करती है। इस 20% के फिगर पर एक नजर डालिए। यह नंबर लावान की इमेंस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बिल्कुल क्लियर कर देता है। लावान आइलैंड दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट यानी द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब लोकेटेड है और दुनिया भर का लगभग 20% ग्लोबल क्रूड ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ट्रांजिट करता है। ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से लावान इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली एक पावर हाउस बन जाता है। इन सभी जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझने के बाद चलिए मिलिट्री स्ट्राइक्स के ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल डोमिनो इफेक्ट को देखते हैं। रीजन में यूएस, ईरान और गल्फ मोनार्कीज के बीच काफी हाई टेंशंस बनी हुई थी। इसी टेंस एनवायरनमेंट के बीच लवारियान रिफाइनरी पर कोवर्ट मिलिट्री स्ट्राइक होती है। एक्शन का रिएक्शन होता है और ये स्ट्राइक ट्रिगर करती है रिटेलिएटरी ड्रोन और मिसाइल अटैक्स को जिन्होंने वहां के क्रिटिकल रीजनल एनर्जी और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। ये सारा सीक्वेंस वेस्ट एशियन रीजन के एनर्जी सप्लाई चेन्स की डीप वल्नरेबिलिटी को बिल्कुल क्लियरली सामने रख देता है। सप्लाई चेन कितनी फ्रेजाइल है ये बात पूरी तरह हाईलाइट हो जाती है।
इसकी मैक्रो इम्पैक्ट को अगर हम प्रॉपर्ली समराइज करें तो ये क्लियर है कि लवन का एक एनर्जी हब होना ही इसे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में एक हाईली सेंसिटिव टारगेट बनाता है। जब ऐसे मैसिव एनर्जी हब्स पर मिलिट्री हमले होते हैं तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ लोकल नहीं होता, इसका डायरेक्ट डोमिनो इफेक्ट सीधा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और दुनिया भर की मैरिटाइम सिक्योरिटी पर पड़ता है। ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क है जो ग्लोबल मार्केट्स के सामने खड़ा है। हमारा कंसेप्चुअल डिस्कशन यहाँ कंप्लीट होता है। आइए अब इस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लवान आइलैंड। स्टेटमेंट 1, इट इज लोकेटेड इन द पर्शियन गल्फ। स्टेटमेंट 2, इट एक्ट्स एज एन ऑपरेटिंग बेस फॉर द सैल्मन फील्ड। Which is correct? Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. Option D, neither 1 nor 2. Try to answer this question in the comments section. I will personally reply with the correct answer and explanation. If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.